भीष्म पितामह का नाम महाभारत के युद्ध में न केवल एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है, बल्कि वे धर्म, निष्ठा और त्याग के प्रतीक भी माने जाते हैं। उनकी पूरी कहानी एक महाकाव्य के समान है, जिसमें उनके अद्वितीय योगदान, बलिदान और वीरता के कई पहलू हैं। आइए हम विस्तार से भीष्म पितामह की भूमिका और उनके द्वारा महाभारत युद्ध में मचाए गए आतंक पर चर्चा करें। भीष्म पितामह का जन्म और पृष्ठभूमि। भीष्म पितामह का जन्म राजा शंतनु और गंगा देवी से हुआ था। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था, लेकिन वे भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा से बचपन में ही मिलने के बाद शंतनु ने उनसे विवाह किया और उनसे एक पुत्र की कामना की। लेकिन गंगा ने शंतनु से वादा किया था कि वे हर बार अपने पुत्र को उनके हाथों से छोड़ देंगी। ऐसा ही हुआ और गंगा ने 7 बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन जब वे 8वें पुत्र को छोड़ने वाली थी, तब शंतनु ने गंगा से आग्रह किया कि वह इस बार अपने पुत्र को न छोड़े। गंगा ने इसके बदले शंतनु से एक वचन लिया कि वह कभी भी उनके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह गंगा ने उस 8वें पुत्र को शंतनु के पास छोड़ दिया और वह पुत्र देवव्रत के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे बाद में भीष्म नाम से जाना गया। भीष्म पितामह का नाम भीष्म तब पड़ा जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ब्रह्मचर्य और सेवा के लिए समर्पित करने का वचन लिया था। शंतनु के लिए यह वचन बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से विवाह का वचन लिया था। सत्यवती के विवाह के बाद भीष्म ने कभी राजसुख नहीं लिया और पूरी तरह से अपने पिता और उनके राज्य की सेवा की। उनके इस महान त्याग को देखकर सभी ने उनका नाम भीष्म रखा, जो सख्त प्रतिज्ञा के अर्थ में आता है। भीष्म का कौरवों के पक्ष में युद्ध। महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष लिया था। उनका यह निर्णय उनकी निष्ठा और परिवार के प्रति प्रेम को दर्शाता था। वे जानते थे कि कौरवों का पक्ष अधर्म से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वे कौरवों के लिए युद्ध करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। भीष्म पितामह का ये निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया, क्योंकि उनका निष्ठा और धर्म हमेशा एक दूसरे से टकराते थे। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने भाग लिया, तो वे एक अप्रतिम योद्धा के रूप में उभरे। वे अपनी शारीरिक शक्ति, युद्ध कौशल और अद्वितीय रणनीति के कारण कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गए। उनकी उपस्थिति ने पांडवों को घबराया हुआ बना दिया था। भीष्म पितामह ने पांडवों के कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया और उन्हें यह महसूस कराया कि अगर वे उन्हें हराना चाहते हैं तो उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। भीष्म का युद्ध कौशल और आतंक। भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के पहले दिन से ही अपनी ताकत और युद्ध कौशल का परिचय देना शुरू किया। वे अपनी तलवार, धनुष और बाणों के साथ न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे, बल्कि रणनीतिक रूप से भी वे अद्वितीय थे। उनकी युद्धकला ने पांडवों को कई बार संकट में डाला। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार थे। भीष्म ने पांडवों के कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया, जिनमें अर्जुन और भीम शामिल थे। उन्होंने कई बार युद्ध की दिशा को बदलने की क्षमता दिखाई। उनका युद्ध कौशल इतना प्रभावी था कि पांडवों ने एक बार सोचा कि वे किसी भी तरह से भीष्म को पराजित नहीं कर सकते। लेकिन भीष्म के लिए ये युद्ध केवल शक्ति और कौशल का नहीं, बल्कि अपने धर्म और निष्ठा का भी था। उनका यही धर्म उनके लिए एक बंधन था, जिससे वे कौरवों के पक्ष में खड़े थे, भले ही वे जानते थे कि कौरवों का पक्ष न्याय से भरा है। भीष्म की अनोखी प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माना और धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। यह उनका महान बलिदान था, जिसके कारण वे न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक आदर्श भी बन गए। वे पांडवों और कौरवों दोनों के लिए एक स्थिर और मार्गदर्शक शक्ति बने, लेकिन उनका यह मार्गदर्शन कभी कभी दोनों पक्षों के लिए एक बड़ा संकट बन गया। महाभारत युद्ध में उनकी सबसे बड़ी भूमिका तब सामने आई जब वे पांडवों के लिए एक दीवार बन गए। कौरवों के पक्ष में रहते हुए भी उन्होंने युद्ध के दौरान कई बार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया। वे जानते थे कि वे कौरवों के लिए खड़े हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा पांडवों के साथ था। उनकी ये द्विविधा युद्ध के बीच में लगातार उभरती रही। भीष्म का निधन। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का चुनाव किया। उन्हें केवल शारीरिक पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी मृत्यु एक अद्वितीय घटना थी। भीष्म पितामह ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक विशेष आशीर्वाद लिया था, जिसके कारण उन्हें मृत्यु का समय चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। जब अर्जुन ने उन्हें युद्ध भूमि पर शिखर से गिराया, तो भीष्म ने अपना जीवन त्यागने का निर्णय लिया। भीष्म पितामह ने युद्ध के अंत में पांडवों को धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने की सलाह दी और उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम और उनका योगदान हमेशा महाभारत के इतिहास में अमर रहेगा। निष्कर्ष।
भीष्म पितामह का महाभारत युद्ध में आतंक का मचाना केवल उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके धर्म, निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा का भी था। वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व के मालिक थे, जिन्होंने अपने जीवन को महान कार्यों और बलिदान के लिए समर्पित किया। महाभारत युद्ध में उनका योगदान हमेशा प्रेरणा देने वाला रहेगा और वे हमेशा एक आदर्श योद्धा, एक त्यागी और एक महान नेता के रूप में याद किए जाएंगे।